तभी उस मछुआरे के ऊपर मछली आकर गिर जाती है और उसे गुआन की बातों पर बिलीव हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो। तभी गुआन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हारी ये विश फ्री में पूरी नहीं होगी, तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। पूछने पर बताता है कि ये डील 10 साल की होगी जिसमें तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, पर 10 साल के बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएंगी और तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड चली जाएंगी। आदमी पूछता है कि अंडरवर्ल्ड क्या है। गुआन बताता है जिसे तुम लोग नर्क कहते हो। पर वो आदमी इतना ज्यादा भूखा होता है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिताने के लिए डील करने के लिए मान जाता है। अब गुआन उस आदमी की उंगली पर सुई चुभोकर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है और बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि डीमन ऐसे ही इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब वो आदमी जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है और गॉड को शुक्रिया कहता है। तभी गुआन उसे कहता है 10 साल बाद मिलते हैं और वहां से चला जाता है। अब सीधा टाइम शिफ्ट होता है और 2023 कोरिया सीईओ अवार्ड फंक्शन चल रहा होता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड दोही के पास एक बंदा आता है उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए। उसे वहाँ की वेटरो समझकर तभी अनाउंस होता है 2023 सीईओ का अवार्ड मिने ग्रुप की सीईओ दोही को। और ये सुनकर उस आदमी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है मिने ग्रुप कोरिया की वन ऑफ द लीडिंग F&B यानी फूड एंड बेवरेज कंपनी है। सीन कट होकर दोही पर दिखाया जाता है जो न्यूज पर उसकी कंपनी का हाल ही में रिलीज हुआ चिली जूस का आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें उनके प्रोडक्ट के बारे में किसी ने जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दिया होता है, जिसे वो अपनी सेक्रेटरी शीन को पता करने के लिए बोलती है। तभी वो अचानक अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है। तभी मिस शीन कहती है कि आप इसे ऐसे हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते। दोही कहती है मेरे पास ऐसे फालतू ब्लाइंड डेट्स के लिए टाइम नहीं है। मिस शीन बोलती है कि इससे मिस जू बिल्कुल खुश नहीं होगी। तभी दोही पर मिस जू का कॉल आ जाता है, जिसे वो ऑलमाइटी जू बुलाती है। इनके कुछ कहने से पहले दोही बोलती है कि आपने चेकअप करवा लिया। फिर मैडम जू बोलती है कि तुम्हें बता दिया मिस शीन ने कि आज तुम्हें कहाँ जाना है। दोही अपने इम्पोर्टेंट काम का बहाना देने लग जाती है। तभी मैडम जू बोलती है ठीक है, मैं भी अपना इलाज बंद करवा देती हूँ, तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मुझे भी कोई चेकअप करवाने का शौक नहीं है। ये सुनकर दोही मान जाती है और बोलती है कि मैं डेट पर जाऊंगी। ठीक है, आप भी अपना चेकअप करवा लेना। और ये सुनकर मिस जू कॉल काट देती है। तभी दोही बोलती है कि मुझे कितने देर तक उस डेट वाले बंदे को झेलना होगा। तभी मिस शीन बोलती है कि सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो दोही चली जाती है उस डेट वाले बंदे से मिलने के लिए। तभी हम गुआन को देखते हैं एक जगह पर जहाँ बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी, जिनमें से एक घड़ी में 12 बजते ही गुआन अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो कि एक माफिया का बॉस होता है और वो सोना में आराम कर रहा होता है। बाहर उसके आदमी उसका वेट कर रहे थे। तभी उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और तभी हमारा गुआन उसके सामने एंट्री मारता है। उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। पर वो माफिया बॉस उसके ऊपर सनडायल फेंक कर भागने लग जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो वो गुआन के साथ बार्गेनिंग करने लग जाता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करने के लिए। पर गुआन बोलता है कि तुमने डील की थी और तुम्हारी डील का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारी सोल का इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस आदमी ने भी पैसों की लालच में गुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पर इस आदमी का आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन ये गुआन को ही बहुत सारे ऑफर देने लग जाता है। मेरी जगह मेरे सारे गुंडों की आत्मा ले लो। लेकिन गुआन मानने वाला तो था नहीं, इसलिए माफिया बॉस गुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसके ही हार्ट में पेन होने लग जाता है। और गुआन उसे गुड बाय कहता है और बोलता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। इतना कहकर ही वो मर जाता है और गुआन उसकी आंखें बंद करके वहां से चला जाता है। तभी माफिया बॉस के गुंडे अंदर आते हैं, जो उनके बॉस की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक ने गुआन को जाते हुए देख लिया था। यहाँ से सीन कट होकर हमें गुआन को ऑफिस दिखाया जाता है और वो घड़ी गायब हो जाती है जिसमें 12 बज गए थे। यानी वो घड़ी इंसानों की लाइफ लाइन थी जिसके साथ गुआन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट सीन में हमें दोही को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट पहुंच गई थी, लेकिन उसे एक वेटर जाकर बताता है कि किसी ने ये सारी जगह बुक कर ली है। आज दोही का बर्थडे है तो उसे लगता है कि मिस जू ने उसे बता दिया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। दोही बोलती कि मैं तुम्हारे उस कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वेटर उसे टेबल पर ले जाता है। दोही उसके सामने बैठते ही तभी बोलती है कि मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जो ब्लाइंड डेट वाला पेपर पढ़ रहा था तो वो पेपर नीचे करता है, जो कि हमारा गुआन निकलता है। दोही तो उसे देखती ही रह जाती है। अपना हीरो सैवेज रिप्लाई देते हुए बोलता है कि तुम अपनी शादी पिल्लों से करो या काम से, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। प्लीज इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।